क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं? क्या आपने कभी अपने बच्चों पर ध्यान दिया है? क्या आप जानते हो कि आपकी वजह से आपके बच्चे बिगड़ते हैं? जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह एक परमेश्वर का वरदान है, यानी ब्लेसिंग है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि बड़े होने के बाद वह बच्चा नहीं रहता, आपके सिर का दर्द बन जाता है। व्यवस्था विवरण 4 उसकी 9 में लिखा है, किंतु तुम्हें सावधान रहना है, निश्चय कर लो कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम देखी गई चीजों को नहीं भूलोगे। तुम्हें इन उपदेशों को अपने पुत्रों और पुत्रियों को देना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बच्चे बड़े होने के बाद आपके सिर का दर्द बन जाते हैं? क्योंकि आपने अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान नहीं दिया होता है। जब कोई बच्चा बिगड़ता है तो लोग बोलते हैं कि जरूर इसकी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, और हमेशा उनके माता पिता के ऊपर उंगली उठाई जाती है। और कहीं न कहीं यह सच भी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। लेकिन कभी आपने अपने बच्चों को ना प्रार्थना सिखाई और ना बाइबल पढ़ना सिखाया। चाहे आप 4 से 5 घंटे प्रार्थना क्यों ना करते हो, निरंतर बाइबल क्यों ना पढ़ते हो, लेकिन कभी आपने अपने बच्चों को यह सब करने के लिए नहीं बोला। और अगर आपको कभी कोई कहे कि बच्चों को भी सिखाया करो, तो आप यह कहकर टाल देते हो कि अभी तो बच्चा है, बाद में अपने आप सीख लेगा। कहीं ऐसा ना हो यह छोटी भूल कब बड़ी गलती में बदल जाए आपको पता नहीं चलता। और शैतान हमेशा उसके पीछे भागता है जिसको काबू करना आसान होता है, क्योंकि बच्चों के दोस्त और माहौल के द्वारा ही पता लगता है कि उसके जीवन में आगे जाकर क्या होगा। क्या वह परमेश्वर के कामों को करेगा, या उनकी संगतियों में रहकर जो परमेश्वर को जानते भी नहीं अपने आप को उनके जीवन के साथ कहीं खो बैठेगा। नीति वचन 17:6 में लिखा है, नाती पोते वृद्ध जन का मुकुट होते हैं और माता पिता उनके बच्चों का मान। क्या आपने कभी भी अपने बच्चों को उन चीजों के बारे में बताया है जो परमेश्वर ने आपको सिखाया? क्योंकि बाइबल में हर जगह यही लिखा है कि अपने बच्चों को मेरी शिक्षा का ज्ञान दो, यानी कि उनको वही पढ़ाओ जो बाइबल में लिखा है। क्योंकि आजकल संसार में जो चीजें चल रही हैं वह परमेश्वर के खिलाफ हैं। अगर आप अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम खोल के देखें तो आपको यह चीज का ज्ञान पड़ जाएगा कि जो हम देखते हैं वह परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसारिक है। तो अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चे का मान बनो तो उसको परमेश्वर का ज्ञान सिखाओ, ताकि वह परमेश्वर के कहे अनुसार चल सके और बड़ा होकर आपकी हर एक बात का पालन कर सके और उन गलत चीजों से दूर रह सके जो उनके दोस्त और माहौल में रहकर उनके जीवन में आ जाती हैं। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, तुम्हारी माँ के गर्भ में रखने से पहले मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म लेने से पहले मैंने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना था, मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी होने को चुना था। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम पैदा होने के बाद चुने गए हो। बाइबल में निश्चय लिखा हुआ है कि तुम माँ के गर्भ से चुने गए हो, ताकि तुम्हें पैदा होने तक परमेश्वर अपने हाथों से संभाले रखे। और जब तुम पैदा हो जाते हो तो उसके बाद तुम अपनी माँ बाप की निजी संपत्ति बन जाते हो और उनका यह हक बनता है कि तुमको परमेश्वर की संपत्ति होने के लिए ठहराए। क्योंकि इसमें लिखा है, मैंने तुम्हें विशेष कार्य के लिए चुना था। मतलब जिनके जीवन में उनके माता पिता के द्वारा उन पर ताड़ना, यानी कि उनको रोक कर नहीं रखा जाता उन चीजों से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो उनके जीवन में जो परमेश्वर ने ठहराया होता है उनके जीवन में से वह प्लान खत्म हो जाता है। अरे माता पिता, यह जान लो कि जो तुमने परमेश्वर के लिए अपने जीवन में जिस बच्चे की ब्लेसिंग को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उसे राष्ट्रों का नबी होने के लिए चुना है और तुम्हारी छोटी सी गलती के कारण उसके जीवन का प्लान खत्म हो जाता है। जब तक हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, हम अपने बच्चों को वो चीजें नहीं सिखाते हैं जो परमेश्वर की ओर से है, तो हमेशा उसके जीवन में ताड़ना होती है और वह परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु शैतान के दिए गए पापों की ओर से। जैसे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती है जिसके कारण वह अपने आपे को खो देते हैं। तो अपने बच्चों को वही चीजें सिखाएं जिससे परमेश्वर उनको प्लान दे सके जो परमेश्वर की ओर से है।
यशायाह 49 उसकी 15 से 16 में लिखा है, किंतु यहोवा कहता है, क्या कोई स्त्री अपने ही बच्चों को भूल सकती है? नहीं। क्या कोई स्त्री उस बच्चे को जो उसके ही कोख से जन्मा है भूल सकती है? नहीं संभव है कोई स्त्री अपनी संतान को भूल जाए, परंतु मैं यानी यहोवा तुझको नहीं भूल सकता। 16 में लिखा है, देखो जरा मैंने अपनी हथेली पर तेरा नाम खोद लिया है, मैं सदा तेरे विषय में सोचा करता हूँ। अगर कोई स्त्री यानी कि माँ अपने बच्चों को नहीं भूल सकती तो यहोवा आपको कैसे भूल सकता है? क्योंकि परमेश्वर लिखता है, देखो मैंने अपनी हथेली पर तेरा नाम खोद लिया, मैं सदा तेरे विषय में सोचा करता हूँ। वह हमेशा हमें याद रखता है, लेकिन हम ऐसे प्राणी हैं जो हमेशा परमेश्वर को भूल जाते हैं और संसारिक जीवन में जीने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं। परंतु हमें ऐसा करना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो हम अपने प्लान से डिस्ट्रैक्ट जरूर होंगे और हम क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं हमें कभी नहीं पता लग पाए। तो इसलिए उस यहोवा पर विश्वास रखिए जिसने आपका नाम अपनी हथेली पर लिखवा रखा है, और उसी की योजना पर चलिए और उसी के कहे अनुसार चलिए। अगर आपको कहीं भी लगता है कि यहाँ परमेश्वर की योजना नहीं, तो आपसे एक गुजारिश है कि आप उधर से भाग जाइए, या जहाँ यीशु मसीह नहीं वहाँ हमारा क्या काम। योएल 2:28 में लिखा है, इसके बाद मैं तुम सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बूढ़े दिव्य सपनों को देखेंगे, तुम्हारे युवक दर्शन करें। जैसा कि आप आजकल के देख रहे हो कि हमारा मसीहों का कितना विरोध किया जा रहा है, परंतु परमेश्वर ने साफ शब्द में लिखा है कि मैं अपना आत्मा तुम पर उड़ेलूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर ने कोई भी ऐसा प्लान नहीं बनाया कि 4 में से एक ही आदमी भविष्यवाणी करेगा या 100 में से सिर्फ 50 लोग ही भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर ने हर एक के लिए कहा, मैं तुम्हें भविष्यद्वक्ता बनाऊंगा और तुम पर आत्मा उड़ेलूंगा। तो अपने बच्चों को कभी भी ताड़ना में ना लाएं, क्योंकि बच्चा बड़ा होकर आप ही का सहारा बनता है और माता पिता बूढ़ा होने के बाद आपके सहारे पर रहते हैं। तो परमेश्वर हमें कभी भी वह चीजें नहीं सिखाएगा जो किसी न किसी के जीवन की ताड़ना का कारण बने। तो आज से अपनी गलतियों को माने और परमेश्वर के कामों पर चले और उसके वचनों को पढ़ें, प्रार्थना को करें, ताकि परमेश्वर अपने दर्शन को हमें दिखा सके। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको जय मसीह।